नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रामपुर लोकसभा उपचुनाव 23 जून को होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, क्योंकि सीट पर बस इन्हीं दोनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। सपा ने जहां असीम रजा को अपने उम्मीदवार बताया, तो वहीं बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर दांव खेला है। लेकिन बीजेपी का यह दांव कितना सफल होगा, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में पहली बार बीजेपी और सपा के प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि पहली बार कांग्रेस और बसपा ने रामपुर में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बीजेपी की तरफ से जब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, तब तक यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी टिकट देगी, क्योंकि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। 7 जुलाई को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एन वक्त पर बीजेपी ने घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर ये साफ कर दिया कि मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के लिए उपयुक्त नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म भले ही प्रयागराज में हुआ है, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र रामपुर ही है। 1998 में सिर्फ एक बार रामपुर से महज 5000 वोटों से जीत दर्ज करके संसद पहुंचे थे। उसके बाद 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार किसी हिंदू उम्मीदवार पर दांव लगाना बेहतर समझा, जिससे सपा के गढ़ में उसे मात दी जा सके। रामपुर लोकसभा सीट के लिए 23 जून को उपचुनाव हो रहे हैं। 2019 में रामपुर लोकसभा सीट से मोहम्मद आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीत दर्ज करके उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में खाली हुई रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस रामपुर में पहली बार चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। वहीं दूसरी तरफ इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी रामपुर में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अब रामपुर के चुनावी रण में आजम खान और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। सपा ने आजम खान के खास आसिफ रजा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने कभी आजम खान के खास रहे घनश्याम लोधी को चुनाव मैदान में उतारा। रामपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां पर 55% के करीब मुस्लिम मतदाता है, वहीं 43% हिंदू मतदाता है। ऐसे में अब तक रामपुर में हुए 17 चुनाव में से 12 चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों की ही जीत हुई है। केवल 5 बार हिंदू प्रत्याशी यहां से जीते हैं। पहली बार 1977 में लोकदल के राजेंद्र कुमार शर्मा ने जुल्फिकार को 88,000 वोटों से हरा दिया। दूसरी बार राम मंदिर लहर के दौरान बीजेपी के टिकट पर राजेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की। 2004 में सपा ने जया प्रदा को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने नूर बानो को 85,000 वोट से हरा दिया था। 2009 में दोबारा उन्होंने नूर बानो को 30,000 वोट से हरा दिया। 2014 में सपा ने जया प्रदा की जगह पर नसीर अहमद खान को उतारा। मोदी लहर के दौरान बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह ने हिंदू प्रत्याशी के रूप में सपा प्रत्याशी को 23,435 वोट से हराया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का ये प्रयोग इस बार भी कितना कामयाब होता है। हालांकि रामपुर में बीजेपी की जीत उसी हालत में हुई है जब वहां पर 2 या 3 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार तो लड़ाई सीधे सीधे है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।